इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी धर्म जाति का विरोध करना नहीं है। यह चलचित्र एकमात्र आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो वह एकमात्र संयोग होगा। जलंधर देख लेंगे। तो आपको कॉल करता हूँ। हेलो, कौन? पहचान लो। ओह अच्छा। सुना है जगन्नाथ से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है। मौका अच्छा है, चाहो तो। क्या चाहते हो उसके बदले में? चाहते तो बहरहाल कुछ नहीं है, पर सोच रहे हैं कि एक क्राइम करने वाला मारा गया है। मौके की तलाश में मैं भी बहुत दिनों से था। हम लोग ठहरे पुलिस वाले, बिना सबूत और आदेश के कुछ नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसकी जीवन तुलना करोगी, इतना तो हम इधर उधर कर ही देंगे। तो करना क्या है? तो सुनो, चल बाइक में बैठ, बाइक में बैठ। सही से बैठ। कोई होशियारी नहीं है।
लगता है मर गया। मर गया क्या? नहीं रहा था। गाड़ी चालू करो। आप इसको संभाल के लाओ प्रताप भाई, संभाल के प्रताप भाई। यार मैंने तुम्हें डंडे से मारने के लिए नहीं बोला था, फिर भी तुमने मुझे मारा। डर है कि एक्सीडेंट लगना चाहिए, तो लगेगा ये कैसे? कौन है ये हादसा? मैंने तुमने सोचा ही नहीं था। ये लो और जल्दी जल्दी काम खत्म करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ? आज सुबह 6 बजे जगन्नाथ को दूसरी जेल ले जाते समय रास्ते में हुआ भीषण हादसा। अचानक रास्ते में जानवर आ जाने से बाइक खाई में जा गिरी, जिसमें नितिन तो अपनी जान बचा ली पर जगन्नाथ की जान नहीं बचा सके। ये एक्सीडेंट मौके पर दम तोड़ दिया। मर्डर? तुम्हें एक बार बता तो देना चाहिए था ना कि मैं जगन्नाथ के साथ ये करने वाला हूँ। जगन्नाथ एक अपराधी है और अपराधी को मारने के लिए ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। एक बार तुमको मुझे बता तो देना चाहिए था ना। ये याद रखो कि मैं तुमसे 2 महीने और 17 दिन बड़ा हूँ। अगर सिस्टम में कुछ होता है, डिपार्टमेंट में कुछ पूछा जाता है, तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? अब जो हो गया सो हो गया। भड़कने वाली बात ही है, तुम्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। पर सर बार बार कुछ नहीं, आइंदा ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ लेना। ठीक है? ओके सर, जय हिंद।
सर हमको लगता है कोई आपसी रंजिश निकाल रहा है, बदला लेने की कोशिश कर रहा है, हमको लगता है। जब सारे निर्णय खुद ही ले लोगे तो ऐसा ही होगा। हर कोई चाहेगा कि मारे। पर कोई बात नहीं सर, इतना तो चलता ही रहता है। वो तो मुझे मालूम है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब होता रहता है। हम लोग वर्दी इसीलिए पहनते हैं कि अपनी देश की रक्षा कर सकें। वर्दी पहनने से पहले कुछ उसूल होते हैं जो हर ऑफिसर को बताए जाते हैं, लेकिन तुमने अपना वही निर्णय लिया जो डिपार्टमेंट को मंजूर नहीं था। तो वो बात थी सर, लेकिन क्या करें अब? कुछ नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर लेटर आया है। किसने दिया? सीएम ने दिया। वो तो यही चाहते हैं कि एक बहादुर ऑफिसर को यहाँ से हटाया जाए। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका सख्त आदेश है कि तुम्हारा तबादला कराया जाए। ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी तुम्हारे पर हमला हो रहा है, आगे तुम्हारे जान पर भी आ सकता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। कहाँ पे जाना? कहाँ पे? कुछ दिनों के लिए जाना है बहुत अच्छे से मरहम। यहाँ पे सब संभाले होते हैं। यहाँ पर है नया ऑफिसर आया है, कौन? विपिन से। अच्छा, तो आज से आप यहाँ के इंचार्ज हो? हाँ, विपिन जी, मुझे तो यहाँ से हटाया जा रहा है, जो कि मैं जानता हूँ। बस जाते जाते मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो हो रहा है इसकी जांच अब आप करेंगे। आप मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़कर उसको सजा दो। मेरा प्रयास यही रहेगा। इसी चीज के लिए तो मैं आया हूँ, और सोच समझ के काम करना है हमको, अपने तरीके से हैंडल करना है जो भी हो। और आप इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करना। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। और यहाँ पर हर जगह पे नेता नगरी है, समझना पड़ेगा अपने तरीके से, सोच समझ कर। सोच समझ कर करना पड़ेगा। अरे यार, लाइट ही चली गई। तुम? हाँ मैं। तुमने क्या सोचा? तुम किसी को पता बताओगे और बच भी जाओगे? मेरे रहते नहीं। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। वो एक क्रिमिनल था जिसकी सजा उसको मिली। तुम कौन होते हो तय करने वाले कि किसको सजा मिलनी चाहिए और किसको नहीं? मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं गलत के साथ कभी नहीं रह सकता। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम खुद मरना चाहोगे या मैं तुम्हें मारूं?
खबरें कैसे आना होगा हमारे यहाँ। मैं बस आपसे यही कहना चाहता था कि जगन्नाथ की मौत के बाद नितिन पर हमला, राजेश शर्मा की मौत, ये सब जगन्नाथ की ओर ही इशारा कर रहे हैं। जगन्नाथ तो मर गया, लेकिन पता नहीं उसका बदला कौन ले रहा है। तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है? ये तो तुम्हारा ही काम है। ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? क्योंकि जगन्नाथ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर है जो आपके भाई प्रताप ने किया। मुझे तो पता है, पर तुम्हें किसने बताया? नितिन ने, क्योंकि वही आपके भाई के साथ था और उसे नहीं पता है कि प्रताप आपका भाई है। कुछ भी हो कमिश्नर, इस केस को आगे नहीं यहीं पे क्लोज करो। प्रताप को बचाने के लिए जितना भी पैसे लगेगा या जितना भी तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, ब्लैंक चेक साइन करता हूँ, अमाउंट तुम भरो। उन्हीं को पकड़ो और प्रताप की सिक्योरिटी हाई करो। कोई मैं बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता। अगले महीना इलेक्शन है और किसी भी कीमत पे मैं अपनी सीट खोना नहीं चाहता। और मैंने तुम्हें पूरी छूट दे दी है, सब कुछ तुम्हारे नीचे ही है। हाई लेवल कमिश्नर तो तुम ही हो, पुलिस में सबसे ऊंचे। कोई भी मेरा छोटा सा काम हो तुम्हें निपटाना है और पूरे इलेक्शन में तुम्हें मेरा दाहिना हाथ रहना है। मेरी छत्र छाया में जीना है तुम्हें। अगर कोई भी तुम्हें आंख दिखाए मुझे बताओ, मैं उसका तुरंत तबादला कराऊंगा। ठीक है, आप जहाँ जाते हैं वैसा ही होगा। और हाँ कमिश्नर, अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो इससे पहले मैं प्रताप को मार दूंगा। मैं कोई बवाल नहीं चाहता, मेरे लिए सीट इम्पोर्टेंट है, प्रताप नहीं। ये बात दिमाग में रखना। हेलो विपिन। हाँ जी सर, जी सर। उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ो। दैट्स माय ऑर्डर। प्रताप की सिक्योरिटी हाई कर दो और वो खूनी को जल्द से जल्द पकड़ो। उसको पकड़ने के लिए तुमसे जो कुछ हो सकता है करो, लेकिन वो खूनी पकड़ जाना चाहिए। अपने हिसाब से प्लान बनाओ और उसको पकड़ो, क्योंकि उसका अगला निशाना प्रताप है। ठीक है? ओके सर, मैं निकल रहा हूँ। प्रताप फोन उठाओ, प्रताप, प्रताप पिक अप द फोन, प्रताप फोन उठाओ, प्रताप, प्रताप, प्रताप pick up the phone, pick up the phone, pick up the phone. प्रताप फोन उठाओ। सुनो विपिन, अगर तुम्हें प्रताप जिंदा मिलता है तो उसे मीडिया से बचा के घर ले आना। अगर जिंदा नहीं मिलता है तो उसे वहीं रफा दफा कर देना। मेरे लिए सीट इंपॉर्टेंट है, प्रताप नहीं, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं तुम्हें। कितना समझ रखा है मुझे तुमने इस बात को लेके, समझ में नहीं आता है। प्रताप पिक अप द फोन, प्रताप पिक अप द फोन।
पहले से मारा था। आप भी मर गया लाठी में। मरने वाली बात थी यार, मार दिया साले को। एक ही बार में काम खत्म। हाँ, एक ही बार में 3 डंडे मारे थे उसको, काम उसका पूरा खत्म हो गया है। देखो तुम्हारी नई बंदूक लेके आए। देखिए अच्छा बंदूक अपनी, रिवॉल्वर तो अच्छी है, कारतूस है इसमें। काफी महंगी होगी शायद। 6 गोली इसमें भरी हुई है। अच्छा हम 1 नंबर करके आते हैं। ठीक है जल्दी जल्दी जाओ। जल्दी आना। इंतजार कर रही है आपकी टीम। ये कौन था? अरे यार कहाँ गए ये दोनों लोग? तुम दोनों लोग यहीं रुको, मैं उनको भी ढूंढ कर आता हूँ। जल्दी आना मोटा भाई, ढोकले खाने आती। अरे राहुल, और राहुल कहाँ गए हो यार? मजा नहीं आ रहा है। कहाँ गए तुम दोनों? मजा नहीं आ रहा है यार, बहुत टाइम हो गया। पता नहीं कहाँ गए तुम दोनों लोग। राहुल, ओ राहुल, राहुल कहाँ गए यार? राहुल, अरे यार कहाँ गए यार ये? कौन है? समय तो सामने आ। कौन है? समय तो सामने आ। छुपके क्यों वार करता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुम मेरे दोस्त जगन्नाथ को मार सकते हो तो मैं तुम्हारे दोस्त को क्यों नहीं? अच्छा तू उसका बदला लेने आया है बेचारा। अब तू भी नहीं बचेगा। तू उसका बदला लेने आया है। मैं तुझे भी मार दूंगा। मैं मारूंगा, तू मर जाएगा।